आ गया। बोले मैं अभिमानी नहीं हूँ, स्वाभिमान से कहता हूँ यदि आदेश आपका पाऊं मैं धनता की क्या बिसात सारा ब्रह्मांड उठा लूं। वारे लक्ष्मण तुम्हारा उद्घोष समझ गए, राम मामला गड़बड़ में जा रहा है। अब विश्वामित्र भी जान गए ये मौका निकला जा रहा है। विश्वामित्र समय सजानी, जो आदमी ने समय को न परख पाया उसे मनुष्य बनना ही बेकार है। समय परिस्थिति पर जिसने समाज को, व्यक्ति को, समय को न पढ़ पाया, पहचान पाया, उसे तो एक दिन रोना जरूर पड़ेगा। ये समय को परखना चाहिए, परिस्थिति को जानना चाहिए। क्यों भैया? परिस्थिति को जानना चाहिए, समय को पहचानना चाहिए। राम का चरित्र क्या है? झंडे के समान। लक्ष्मण का चरित्र है डंडे के समान। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समाने भयउ जस जाका। विद्यालय में झंडा रोड होता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्यों लल्ला काका करो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन जब डंडे ऊंचो ना हो झंडा को ऊंचा करेगा कौन? तो डंडा ऊंचा रहे हमारा। जब तक डंडा नहीं ऊंचा होगा तो झंडे को ऊंचा कौन करेगा? इसलिए लक्ष्मण से कहा भैया ये जनक पिता के समान है, इनसे कछुमती कहो। लक्ष्मण बोले जो पिता के समान है, पिता लोग होते तहु नहीं मनते आज, क्योंकि हमारे दादा राम के लिए अपमान की जो भावना प्रस्तुत करेगा उसके लिए लक्ष्मण कभी अपने को रोक नहीं पाएगा। विश्वामित्र समझ गए मामला टूट पकड़ रहा है, तो उन्होंने राम को फौरन आदेश दिया, हे राम यही मौका है, उठऊ राम भन जहु भव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा। आज बनखंडी शेरू बांधे होना है काम की कब पिए पिया है का ऐसा कुछ ऐसा है कद खौजे नहीं करे तुम्हारी खावा याद रखना। तो भगवान का निर्देश दिया आप तैयार हो जाओ। तो भगवान क्या है? पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। कोई कार्य करने चलो अपने गुरु को, माता पिता को नमन करके चलो, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपके कार्य में कोई अटक पैदा नहीं होगी। इसलिए भ्राताओं देख लो बड़े प्यार और प्रेम के साथ में बोले उठऊ राम भंजऊ भवचाप, बेचऊ राज जनक परितापा। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। आज गुरु को प्रणाम करके धनुष तोड़ने के लिए भगवान जब चले तो कहाँ देख रहे हैं? सीता की ओर देख रहे हैं। सीता की ओर क्यों देख रहे हैं? सीता शक्ति है, जब तक शक्ति को नहीं देख लूंगा तब तक मैं धनुष को तोड़ नहीं पाऊंगा। धनुष तोड़िबे से प्रथम लखऊं सियहि एक बार, यही समय अनुकूल है करी रहे राम विचार। सीता को पहले देख लूं तो सियहि बिलो की तके उधनु कई ब्याल गरुड़ जिम्ब्यालय जैसे सीता की ओर देखकर शक्ति अर्जन कर रहे हैं।
धनुष नहीं तोड़ पाऊंगा तब तक सीता को नहीं देख पाऊंगा। से बिलोक तके धनु कई से चितब गरुड़ जिम ब्याल ही जैसे। शिकार पर गरुड़ कभी शरब के इंतजार में शिकार पे जैसे बैठता है, ऐसे ही प्रभु सीता की ओर देखकर धनुष तोड़ने के लिए चले। तो सीता जी प्रार्थना कर रही है, ए धनुष महाराज थोड़े हल्के हो जाना, ये अपना भार जो है राजाओं पे डाल देना। धनुष कहता कितने हल्के हो जाएं, 100 ग्राम के हो जाएं, 50 ग्राम के हो जाएं, 10 ग्राम के हो जाएं, कितने हल्के हो जाएं। बोले उतने हल्के हो जाओ जो मेरे प्रभु राम बगिया में फूल लेने गए थे और 4 से फूल जब दोने में रखे थे और दोना उठाया था तो उनके माथे में पसीना निकल पड़ा, उससे भी हल्के हो जाओ। तो सीता की प्रार्थना को धनुष स्वीकार कर रहा है। एक गणे देवता, अगर मैंने तुम्हारी पूजा की और जिंदगी में गणनायक वरदायक जीवा आज लगी कीनी तुई सेवा, आज तक मैं तुमने तुम्हारी सेवा की हो तो मेरे पति राम धनुष तोड़ने चल रहे हैं, आप उनके लिए हल्के हो जाना। मन ही मन मनाब अकुलानी वो प्रसन्न महेश भवानी। ए दुर्गे मैया, ए शक्ति माँ, तुम्हारी पूजा की हो तो तुम प्रसन्न होकर धनुष के भार को थोड़ा हल्का कर देना। भगवान जब गए गुरु को प्रणाम करके धनुष को कैसे उठा रहे हैं देखना। ले तू चढ़ावत, धनुष को कब लिया हाथ में और कब प्रसन्नता चढ़ाई। चढ़ावत गाड़े काहुन लखा रहे सब ठाड़े, किसी ने कुछ देख ही नहीं पाया। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए राम धनुष को लेकर के वहां से चले गए, स्थान ही छोड़ दिया। काहुन लखा रहे सब ठाड़े, किसी ने कुछ नहीं देख पाया। और देखा तब क्या देखा, प्रभु दो चाप खंड महिदारे और देख लोग सब भय सुखारे। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। धनुष के 2 खंड पड़े हुए हैं, 23 मध्य राम धनु तोड़ा। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष के तोड़ने पे आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सखिया कहती है, ए सीते, अब तो राम तुम्हारे पति हो चुके हैं, बगिया में तुम्हें दर्शन हो गया, या धनुष तोड़ दिया है, अब तो केवल विवाह ही बाकी, भौरी पड़ना बाकी रह गया है। बाकी तो विवाह हो गया, बाकी तो विवाह हो गया है, अब इतना ही शेष बाकी है काम। इसलिए इनके बरमाला पहना दो। चतुर सखी तब कहा बुझाई, महल सुहाई। इनके गले में माला पहना दो। अभिमानी राजा बैठे हैं जिन्हें अंदर से ईर्ष्या पैदा हो रही है। धनुष तोड़ दो सीता थोड़ो मिल जाएंगे। धनुष तोड़ दिया, सीता को लेके चलेंगे तब पता चलेगा। उधर सेलिया कहती है माला पहना दो, राम तुम्हारे पति हो चुके हैं। तो माला लेकर सहेलियों के कहने पर सीता जी आगे बढ़ी तो राम तो ऊंचे पर बैठे हैं, सीता नीचे खड़ी है, उनके हाथ ही नहीं पहुंच रहे। तो सहेलियां मदद कर रही है, सीता की प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि जइयो लला रघुबीर लली मेरी छोटी है, जइयो ओ झुक जइयो लला रघुबीर लली मेरी छोटी है, जइयो लला रघुबीर लली मोरी छोटी।
रघुवीर लली मेरी छोटी है। नीचे खड़ी थी सीता, ऊंचे पे राम थे। माला पिनाना ना कोई आसान काम थे। छतरी का लाल सिर को नायक को कटाएगा। राम की रमा थी मगर दूर राम थे। सीता सती के मन में और तन में राम थे। छतरी का लाल कभी सिर को न झुकाएगा। वो आजकल के राम होते क्यों? विवाह के लिए आजकल के राम होते काटे सिर दूरी रोम शरीर ही झुकाए देते देव मारा जल्दी पहनाए देव। सिरे रे झुका शरीर झुका देता हूँ, लेकिन वारे राम वीर पुरुष न सिर को झुकाएगा। अनुवा निशान पे सिर को कटाएगा। वो राम की रमा थी मगर दूर राम थे। सीता सती के तन में और मन में राम थे। सीता सती के तन में और मन में राम थे। अब देखना भाइयों, आंखों से बात हो रही है, मुंह से बात नहीं यहाँ पे हो रही है, यहाँ आंखों से बात हो रही है। सीता आंखों से बात कर रही है लक्ष्मण से, आंखों से बात हो रही है। शेष के अवतार पृथ्वी को झुका दे, तो भाभी तेरे भैया के जयमाल पिना दे। शेष के अवतार पृथ्वी को झुका दे, भाभी तेरे भैया के जयमाल पिना दे। के अवतार तुमने दिया सहारा, शेष के अवतार तुमने दिया सहारा। एहसान न भूलूंगी जीवन में तुम्हारा, एहसान न भूलूंगी जीवन में तुम्हारा, जीवन में तुम्हारा। आंखों से इशारा करके कब बात तो वही रहेगी, तो उधर से जमीन उठेगी तो उधर भी तो बात वही रहेगी। उसमें तुम्हारा काम सिद्ध कहाँ होगा? देखो काम सिद्ध नहीं होगा, इसलिए एक उक्ति से सीता का काम सिद्ध कर रहे हैं। ये सुनते ही लक्ष्मण तुरंत चरणों में गिर पड़े, दादा राम के चरणों में झुक गए। ये सुनते ही लक्ष्मण सना चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण गिरे लक्ष्मण गिरे लक्ष्मण सबने शब्द कहे, लक्ष्मण गिरे लक्ष्मण गिरे सबने शब्द कहे। तो झुक गए कि नहीं? प्यास लगी हो दरिया के किनारे किनारे जाओ, पानी पियोगे तो झुकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसी का आशीर्वाद लेना है, पैर छूने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भैया? झुकना पड़ेगा। यहाँ पे अपना सिर झुकाया चरणों में, ये सुनते ही चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण। भाई लक्ष्मण गिरे सबने शब्द कहे। और फिर भैया को उठाने के लिए, भैया के उठाने के लिए सिर को झुकाया। सीता ने उसी क्षण में जयमाल पिनाया। जय हो सीता ने उसी क्षण जयमाल पिनाया, जयमाल पिनाया। तोड़ा राम स्वयंवर में जिस घड़ी, धनुष तोड़ा राम स्वयं
में जिस घड़ी सब बोल उठे राम की जय जय हो इस घड़ी, सब बोल उठे राम की जय जय हो इस घड़ी। अब तो जयमाला पहना दी, रामपति वर्ण कर लिया, सेलिया कहती है इनके पैरों छू लो। अब तो कोई शेष बात नहीं रही। सीता बोली पैर नहीं छूंगी, पैर नहीं छूंगी। पति हो गए, माला भी पहना दी, अब पैर क्यों नहीं छुएगी? पैर क्यों नहीं छुएगी? इसका कोई विशेष कारण होगा। थोड़ी बात रात में विवेचन करने के बाद शेष कथाओं को कहूंगा। तुम्हारा प्रेम देखो, तुम्हारी भक्ति देखो, तुम्हारा स्नेह देखो। 4 बजे का टाइम में रखा गया था, कितना टाइम हो रहा है? 4:30। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वेद भगवान की। सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती करो और प्रसाद लेकर सब लोग जाएंगे।